आइए जानते हैं आज के कुछ प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय खबरों को। पहले एक नजर आज के हेडलाइंस पर। जिंदगी में नहीं देखा ऐसा रोड शो, बंगाल की दीदी पर गरजे अमित शाह, लगे जय श्री राम के नारे। सबसे बड़ा राजनीतिक पलायन, एक साथ तृणमूल कांग्रेस के 34 नेताओं ने पार्टी छोड़ी। आंदोलन में जान गंवाने वाले किसानों को सिंघू बॉर्डर पर श्रद्धांजलि। श्रीनगर में डल झील जमी, दिल्ली में सीजन का सबसे ठंडा दिन। अचानक गुरुद्वारा रकाबगंज पहुंचे पीएम मोदी, गुरु तेग बहादुर को दी श्रद्धांजलि। लंदन में नए किस्म के कोरोना वायरस से दहशत, पीएम जॉनसन ने लगाया सख्त लॉकडाउन। सुअर के मांस से बनी कोरोना वैक्सीन जायज है या नहीं, मुस्लिम धर्म गुरुओं के बीच असमंजस। पाकिस्तान में अपने रिस्क पर करे फ्लाइट से सफर, इमरान सरकार ने रद्द किए 50 पायलटों के लाइसेंस। शादी से पहले गौहर खान का ब्राइडल फोटोशूट वायरल। और पाकिस्तान के पूर्व तेज गेंदबाज शोएब अख्तर ने विराट कोहली के बहाने अजिंक्य रहाणे पर साधा निशाना। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव से पहले केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने रविवार को अपने बंगाल दौरे के दूसरे दिन भीरमूल जिले में रोड शो किया। बड़ी संख्या में उमड़े जनसैलाब के सामने अमित शाह ने कहा कि उन्होंने अपनी जिंदगी में कभी ऐसा रोड शो नहीं देखा है। इसके साथ ही शाह ने बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पर भी खूब निशाना साधा। बंगाल के 2 दिवसीय दौरे पर गए अमित शाह ने कहा, आज के जैसा रोड शो मैंने पहले कभी नहीं देखा। यह रोड शो बंगाल की जनता का नरेंद्र मोदी जी के प्रति विश्वास को दिखाता है। यह जनता का ममता दीदी के प्रति गुस्से का प्रतीक है। उन्होंने कहा कि बंगाल में जो परिवर्तन होने वाला है वह विकास के लिए है और इसे आगे ले जाया जाएगा। यह परिवर्तन बांग्लादेश से घुसपैठ को रोकने और राजनीतिक हत्यारों को रोकने के लिए हो रहा है। पश्चिम बंगाल की राजनीति में एक दिन पहले सबसे बड़ा पलायन देखने को मिला है, जब तृणमूल कांग्रेस के 34 नेताओं ने एक साथ अपनी पार्टी छोड़ दी। तृणमूल के कद्दावर नेता शुभेंदु अधिकारी और 5 विधायकों, एक सांसद समेत 34 नेता केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की मौजूदगी में भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए। मेदिनीपुर में अमित शाह की रैली में इन लोगों ने भाजपा का झंडा थाम लिया। पार्टी छोड़ने वाले तृणमूल कांग्रेस में एक वरिष्ठ नेता ने आशंका जताई है कि आने वाले समय में और पार्टी नेता भाजपा में शामिल हो सकते हैं। तृणमूल कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और प्रवक्ता सौगत रॉय ने भाजपा में शामिल होने वाले को विश्वासघाती करार देते हुए कहा कि ऐसे तत्वों का पार्टी छोड़ना ही ठीक है। केंद्र के कृषि कानूनों के खिलाफ किसानों का आंदोलन 25वें दिन भी लगातार जारी है। कृषि कानूनों को वापस लेने की मांग पर अड़े किसान कड़ाके की ठंड में दिल्ली के बॉर्डर पर डटे हुए हैं। एक प्रदर्शनकारी किसान ने कहा कि कानून खत्म कर दिए जाए और हम 2 घंटे में चले जाएंगे। प्रदर्शन कर रहे किसान यूनियनों ने शनिवार को कहा कि वे अपना अगला कदम अगले 2-3 दिन में तय करेंगे। किसान आंदोलन को राजनीतिक रंग दिए जाने की कोशिश के बीच किसान संगठन ने प्रधानमंत्री मोदी और कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर को पत्र लिखकर कहा कि विरोध प्रदर्शन किसी राजनीतिक दल से संबंध नहीं है। जम्मू कश्मीर से लेकर माउंट आबू तक कड़ाके की ठंड पड़ रही है। श्रीनगर में डल झील जम गई है। वहां के लोगों का कहना है कि लंबे समय बाद ऐसा हुआ है। इधर दिल्ली में शनिवार को सीजन का सबसे ठंडा दिन रहा। तापमान 3.9 डिग्री रिकॉर्ड किया गया। जम्मू कश्मीर के कई इलाकों में इतनी बर्फ जम रही है कि गाड़ियां तक ढक जा रही है। राजधानी टॉप पर बंदीपोरा से गुरेज के रास्ते शुक्रवार को 2 गाड़ियां फंस गई। सभी यात्रियों को बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन ने सुरक्षित निकाला। शनिवार को वाहनों को भी निकालकर सुरक्षित जगह पहुंचाया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रविवार सुबह अचानक दिल्ली स्थित गुरुद्वारा रकाबगंज साहिब पहुंचे और देश की आन बान की खातिर अपना सर्वोच्च बलिदान करने वाले गुरु तेग बहादुर को श्रद्धांजलि दी। बता दें कि आज गुरु तेग बहादुर का शहीदी दिवस है। दिल्ली के सीमा पर जारी किसान आंदोलन के बीच पीएम का गुरुद्वारा रकाबगंज पहुंचना बहुत अहम माना जा रहा है, क्योंकि आंदोलन में पंजाब हरियाणा के किसानों की सक्रिय भूमिका है। सूत्रों ने बताया कि जिस दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गुरुद्वारा रकाबगंज पहुंचे, उस दौरान ना ही कोई पुलिस बंदोबस्त किया गया था और ना ही आम जन के लिए यातायात अवरोध लगाए गए थे।
लंदन और इसके आसपास के इलाकों में कोविड-19 की नई किस्म का तेजी से प्रसार हो रहा है। इस कारण ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन ने शनिवार को देश की राजधानी में एक बार फिर नवंबर जैसे राष्ट्रीय लॉकडाउन प्रतिबंध लागू कर दिए। वहीं क्रिसमस के दौरान प्रतिबंधों में दी जाने वाली छूट भी रद्द कर दी गई। पीएम जॉनसन ने कहा, वायरस की यह नई किस्म वास्तविक वायरस की तुलना में कम घातक है या नहीं और वैक्सीन इस पर कम प्रभावी होगी, इसमें हमारे पास कोई सबूत नहीं है। हमें इस वायरस के बारे में कम जानकारी है, इसलिए सावधानी बरतने की अहम जरूरत है। दुनिया भर के इस्लामिक धर्मगुरुओं के बीच इस बात को लेकर असमंजस है कि सूअर के मांस का इस्तेमाल कर बनाए गए कोविड-19 टीके इस्लामिक कानून के तहत जायज है या नहीं। एक और कई कंपनियां कोविड-19 टीका तैयार करने में जुटी है और कई देश टीकों की खुराक हासिल करने की तैयारियां कर रही हैं। वहीं दूसरी ओर कुछ धार्मिक समूहों द्वारा प्रतिबंधित सूअर के मांस से उत्पादों को लेकर सवाल उठाए जा रहे हैं, जिसके चलते टीकाकरण अभियान के बाधित होने की आशंका जताई जा रही है। टीकों के भंडारण और ढुलाई के दौरान उनकी सुरक्षा और प्रभाव बनाए रखने के लिए सूअर के मांस से बने जिलेटिन का बड़े पैमाने पर इस्तेमाल किया जा रहा है। कुछ कंपनियां सूअर के मांस के बिना टीका विकसित करने पर कई साल तक काम भी कर चुकी है। पाकिस्तान की सरकार लोगों की जिंदगी के साथ किस कदर खिलवाड़ कर रही है, इसका अंदाजा इस बात से लगा सकते हैं कि वहां पायलट मनमाने ढंग से लाइसेंस बनवाकर हवाई जहाज उड़ा रहे हैं। हाल ही में इसका खुलासा हुआ है। इस मामले में इमरान सरकार ने कार्रवाई करते हुए 50 पायलटों के लाइसेंस रद्द कर दिए हैं। साथ ही अधिकारियों को इस बात की जांच करने के आदेश भी दिए हैं कि कैसे उन्होंने अनुचित साधनों के माध्यम से प्रमाण पत्र प्राप्त किए। पाकिस्तान के नागरिक उड्डयन प्राधिकरण ने कोर्ट को आज यह जानकारी दी है। बिग बॉस 2 की विनर और बॉलीवुड एक्ट्रेस गौहर खान इन दिनों अपनी शादी को लेकर खबरों में छाई हुई है। गौहर 25 दिसंबर को अपने बॉयफ्रेंड जैद दरबार संग शादी के बंधन में बंधने जा रही है। एक्ट्रेस ने हाल ही में डिजिटल वेडिंग कार्ड फैंस के साथ शेयर किया है, जो खूब पसंद किए जा रहे हैं। फैंस तूफानी सीनियर दुल्हन के अवतार में देखने के लिए बेताब है। इसी बीच सोशल मीडिया पर एक्ट्रेस का ब्राइडल फोटोशूट वायरल हो रहा है, जिसमें वो काफी खूबसूरत दिखाई दे रही हैं। भारत के पहले टेस्ट मैच में करारी हार के बाद पाकिस्तान के पूर्व तेज गेंदबाज शोएब अख्तर टीम इंडिया की लगातार आलोचना कर रहे हैं। अपने एक नए वीडियो में उन्होंने कप्तान विराट कोहली के बहाने अजिंक्य रहाणे पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि अगर कोहली रन आउट नहीं होते तो मैच का रुख कुछ और हो सकता था। शोएब अख्तर ने कहा, जिस तरह अजिंक्य रहाणे ने विराट कोहली को रन आउट कराया, मानो उन्होंने अपनी जान ही ले ली हो। अगर कोहली 150 या 200 रन की पारी खेलते तो मैच की स्थिति कुछ और हो सकती थी। उन्होंने कहा कि इंडिया ने उसी गेंदबाजी आक्रमण के सामने पहले मैच के अच्छा खेल दिखाया था। मुझे नहीं पता था अपना अप्रोच दूसरी पारी में क्यों बदला। भारतीय टीम ने हेजलवुड और कमिंस के सामने सरेंडर ही कर दिया। इस तरह सीरीज की शुरुआत करना काफी दुखद है। इंडिया को यह हार सालों साल चुभेगी।